हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना एनएस सर। आज आपसे बात करने आया हूँ किस बारे में। कई बच्चों की क्वारीज होती हैं, मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि सर मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरा उतना आउटकम नहीं आता है, मैं बहुत देर सेल्फ स्टडी करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। तो बात आती है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी कैसे करें, कैसे अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को बढ़ाएं। बढ़ाने की बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है कि मैं 24 घंटे को 48 करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी आवर्स को हम किस तरीके से इफेक्टिवली आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ पीपीटी के थ्रू आपके कुछ पॉइंट्स पे इस पर डिस्कशन करूँगा। तो पॉइंट आता है हाउ टू इंक्रीज द सेल्फ स्टडी आवर्स। तो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि अगर बच्चे सोच रहा है कि वो सेल्फ स्टडीज को कैसे बढ़ाए, तो पढ़ाई का एक तरीका होता है। क्या होता है? करेक्ट है। तो पहला पॉइंट जो आता है वो सबसे पहले पॉइंट बच्चों के दिमाग में आता है, क्या आना चाहिए? सेट क्लियर गोल्स। आपके गोल्स डिसाइड होने चाहिए। आज मान लीजिए आपको जितनी देर भी आप पढ़ रहे हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो आपके गोल डिसाइडेड होने चाहिए। सेट क्लियर गोल्स एंड क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं क्लास करके आया हूँ, पहले मैं होमवर्क करूंगा, पहले मैं रिवीजन करूंगा, फिर मैं होमवर्क करूंगा, फिर हम उस होमवर्क से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे अगर जरूरत लग रही है मुझे, या फिर हम प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू प्रॉब्लम। तो व्हाट इज दिस? मेक एन अचीवेबल स्टडी गोल्स। ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि आज बैठ के पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पूरी खत्म कर देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कुछ डिसाइड प्रॉपर एक अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। देन ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर टास्क, छोटे छोटे टास्क में कि हम इतना पार्ट आज कवर करेंगे, इतना पार्ट कल करेंगे, इतना पार्ट परसों करेंगे। एंड देन मोर मैनेजेबल, जितना भी आपसे मेक देम मोर मैनेजेबल एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। फिर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जो आपने गोल्स बनाए क्या हमने उनको अचीव किया, और अगर अचीव किया तो क्या वो गोल हमें इंप्रूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट विच यू हैव टू बी फोकस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है आपका, बहुत सारे पॉइंट्स में आते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, आपको किस तरीके से बातें करते रहते हैं आपसे। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मोबाइल्स को साइलेंट पे रखना है या स्विच ऑफ रखना है किसी भी सूरत में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई भी, अगर आप पढ़ रहे हो उस समय कोई भी किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। घर वालों को पता होना चाहिए कि इस समय आपको बात नहीं करनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रायोरिटाइज योर एंड प्लान। आपकी प्रायोरिटीज आपको पता होनी चाहिए कि आज हमें फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ना है, कि केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना है, कि मैथ्स में क्या ज़्यादा पढ़ना है, उसको प्लान आउट करना है अपने को अच्छे से। ठीक है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टॉपिक्स दैट रिक्वायर्ड फोकस्ड अटेंशन। आइडेंटिफाई करिए आप कि कौन से चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स का क्या कंसेप्ट होता है? टाइम ब्लॉकिंग का क्या कंसेप्ट होता है? इंप्लीमेंट द टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स वेयर यू एलोकेट स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे आपको मान लीजिए आपने प्लान किया है कि हमें 8 घंटे पढ़ना है। अब 8 घंटे पढ़ना है तो आपने प्लान किया 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे। ये एक आइडियल प्लानिंग होती है। मान लीजिए आप 2 घंटे से ज़्यादा सिंगल सिटिंग में नहीं बैठ पा रहे, तो 2 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ी, 2 घंटे मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे मैंने मैथ्स पढ़ी, और रिमेनिंग 2 घंटे में हमने क्या किया, जो भी पार्ट छूट गया था या तो उसको कवर किया, कवर करना है अपने को, या फिर हम रिवीजन करेंगे। एक स्ट्रेटेजी ये होती है, इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। एक और प्लान होता है जिसको मैं प्लान बी बोलता हूँ बच्चों के लिए। उसका ये तरीका होता है कि हमने 3-3 घंटे के, मान लो आप 12th में या 13 के पॉइंट में, तो आप 3-3 घंटे के स्लॉट बनाइए, बीच में ब्रेक रखिए और फिर 2 घंटे का स्लॉट बनाइए। कंसेप्ट सेम। पहले 3 घंटे में आपने पीसीएम में जो पढ़ना है पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, अपना रिवीजन कर लिया। अगले 3 घंटे में बचा हुआ होमवर्क, रिवीजन सारा, और लास्ट के 2 घंटे में अपन ने टेस्ट की प्रिपरेशन करी या कुछ बुक सॉल्व करी। तो ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक होती है। ठीक है। रेगुलर ब्रेक जरूर लेना चाहिए आपको। जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, क्या दिखाया बच्चों? पीछे मैंने आपको दिखाया 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा। तो इन 2 घंटे के बीच में आपने मान लो 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 2 घंटा 10 मिनट का ब्रेक, फिर आपने 2 घंटा ब्रेक लंबा कर सकते हैं इस जगह पे, और फिर 2 घंटा। तो ये ब्रेक का शेड्यूल जरूर आना चाहिए आपकी। टेक रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक्स आपको जरूर लेने हैं जब भी आप सेल्फ स्टडी पे काम कर रहे हो। ठीक है। ब्रेक योर स्टडी सेशन इनटू द मैनेजेबल चंक्स एंड इंक्लूड शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। बीच में ब्रेक जरूर आना चाहिए। लगातार मत पढ़िए आप, रिजिड एक कोई इस तरीके का टास्क मत डिसाइड करिए कि मेरे को तो लगातार बस पढ़ते जाना पड़ता है, मैं तो 4 घंटे पढ़ के उठूंगा। नहीं, इफेक्टिव आउटकम कब निकलता है? आप 2 घंटे में ज्यादा आउटकम निकाल पाएंगे एज कंपेयर टू आप 4 घंटे लगातार अगर बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
यूटिलाइज प्रोडक्टिव स्टडी टेक्निक्स। टेक्निक्स आपके बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। अडॉप्ट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स सच एज एक्टिव रिकॉल। आप जो पढ़ें बहुत तेजी से आपको कनेक्ट होना चाहिए। उसका तरीका क्या होता है, आपको जितना भी आप लिख करके काम करेंगे सेल्फ स्टडी में उतना आपको ज़्यादा याद होगा। तो रिकॉल बहुत फास्ट करें जो भी आप पढ़ रहे हैं। स्पीड बहुत स्पेस्ड, रेपिटेशन बहुत ताबड़तोड़ होना चाहिए आपका। समराइजिंग इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। कई बार होता है कि बच्चों को फॉर्मूला है, टीचर ने कुछ बताया, आपको नहीं होता कनेक्ट कर पा रहे आप उससे, तो उसका एक तरीका होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। उस चीज़ को हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, कि इसको याद करने की ये तरीका है। कई बार टीचर्स भी बताते हैं, आप उसको लिखें। सेल्फ स्टडी आवर्स में अगर आप उस टेक्निक्स को डेवलप करते जाएंगे तो आगे चल करके वही जो काम आपने 1 घंटे में किया था वो आधे घंटे में या 15 मिनट में होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड अ स्टडी रूटीन दैट वर्क फॉर यू। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे होते हैं सेल्फ स्टडी करते वक्त रात में पढ़ते हैं कंफर्टेबली, कई बच्चे दिन में कंफर्टेबल होते हैं। तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पढ़िए, उसके लिए मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगा। एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। क्या एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है कि आपने जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट स्टडी रूटीन्स। मान लीजिए आप रात में बहुत पढ़ते हैं, आप अपना आउटकम चेक करिए, क्या मैं आउटकम इफेक्टिवली निकाल पा रहा हूँ। मान लीजिए आप सुबह बहुत पढ़ते हैं, आपको लगता है मैं सुबह 4 बजे उठ करके ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, तो आप सुबह 4 बजे उठे, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट करके देखिए आउटकम किस पे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, मैथड्स आपके पास होने चाहिए टू फाइंड व्हाट सूट्स योर लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आप किस तरीके से इजिली लर्न कर पा रहे हैं। रेगुलरली एसेस योर स्टडी रूटीन। हर दिन अपने स्टडी रूटीन्स को प्रॉपरली प्लान करके एसेस जरूर करते जाए। परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज वर्किंग वेल। आपको यह नोटिस करना है कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं क्या उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला पॉइंट, अगर बेटर हो रही है देन इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि मैं रात में 2 बजे तक पढ़ रहा हूं लेकिन मैं दिन में क्लास में कंफर्टेबल नहीं हूं या दिन में मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूं, तो जरूरत नहीं है रात में पढ़ने की, आप सुबह जल्दी उठो। ठीक है, व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट, ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, आप कंफर्टेबल भी है, सब कुछ है, तो आप ये चेक करें कि क्या इंप्रूवमेंट की और रिक्वायरमेंट है। मेक एडजस्टमेंट एंड नेसेसरी टू ऑप्टिमाइज योर सेल्फ स्टडी आवर्स। अपने स्टडी आवर्स को ऑप्टिमाइज करें, आउटकम ज़्यादा निकलना चाहिए। बच्चा ज़्यादा देर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ज़्यादा देर पढ़ने के साथ साथ ज़्यादा आउटकम आने से सिलेक्शन होता है। तो आपके सेल्फ स्टडी आवर्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है आपको। वी आर श्योर दैट दीज विल हेल्प यू इंक्रीज योर सेल्फ स्टडी आवर्स। तो मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पर अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका सेल्फ स्टडी आवर्स का शेड्यूल थोड़ा सा बेटर होगा और आपका आउटकम बेस्ट निकलेगा। थैंक यू सो मच।